आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरु पूर्णिमा एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है, बशर्ते ये एक दिन की साधना नहीं है। गुरु का और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो जन्म और जन्मांतरों से होता है। तो उसके बखान के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है कि हम गुरु के बखान के बारे में बात करें। इतना एक अवश्य एक लाइन में हम बता देना चाहेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया तो गुरु बनाए। जब हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया तो गुरु बनाए। जब हमारे महाभारत में जितने बड़े बड़े योद्धा महारथी हुए उनके भी गुरु हुए। तो हम किस खेत की मूली हैं, हमारे भी गुरु हैं, होंगे, या अध्यात्म में जो जब भी कहीं भी होंगे उनकी कृपा मात्र प्राप्त करने से हमारे जो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन है उसमें उन्नति होने लगती है। यानी गुरु के बगैर ज्ञान नहीं और ज्ञान के बगैर हमारा कल्याण नहीं। सीधी बात, 100 बात की एक बात। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज गुरु के विषय में, जो गुरु की एक साधना है जो एक दिन की है, एक दिन या क्या कह सकते हैं, आपको जब तक करना है करिए। गुरु का जो साधना होता है वो अनंत है। आप जितना कर सकते हैं, आपकी क्षमता का ऊपर है। बशर्ते जो एक दिन की साधना, अगर आप एक दिन की साधना करते हैं तो उसमें माला सिद्धि और चंदन सिद्धि जो मस्तक पे लगाते हैं, जब गुरु कृपा के साथ में आप मस्तक पे जो चंदन लगाते हैं उससे देवता तो देवता, बाकी सभी जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में वो सारे लोग जो आपकी दृष्टि में आते हैं या आपकी जो दृष्टि में हैं वो सब वशीभूत होने लगते हैं। क्योंकि जब गुरु कृपा होती है तो देवता भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये होता है गुरु की महिमा, और उनका बखान करना हमारे बस की बात नहीं है। बशर्ते हम कुछ कोशिश कर रहे हैं उनकी बखान के बारे में बात करने के विषय में, और उनकी कुछ साधनाओं के विषय में जो कि आपको भी पता होनी चाहिए। और आप में इतना सामर्थ्य है, अगर गुरु कृपा मिल जाए और आप में इतना सामर्थ्य है कि आप हर एक चीज़ें जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जो दूसरा बैठ के दरबार लगा के कर रहा है वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी आदमी ही है, वो भी एक मानव है और आप भी एक मानव हो। बस ज्ञान की कमी है, उसके पास गुरु का आशीर्वाद है और गुरु का ज्ञान है, आपके पास नहीं है। वो तरीका बता रहा हूँ जो तरीके से आप गुरु के पास जाएंगे, गुरु का एक मार्गदर्शन होगा और आपकी उन्नति होगी। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की साधना की जा सकती है। अब बखान तो हो गया बहुत कि हाँ गुरु के बगैर मतलब ज्ञान नहीं है, और गुरु के बगैर तुम्हारी गति नहीं है। तो गति बढ़ाने के लिए और अपनी कृपा प्राप्त करने हेतु आप गुरु की पूजन गुरु पूर्णिमा पे करिए। और उसके बाद में अगर आप माला भी जपते हैं ना, पहले गुरु मंत्र की ही होती है, क्योंकि जो भी विघ्न होता है जब गुरु खड़ा होता है तो देवता की क्षमता नहीं कि देवता तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे। छोटे मोटे देवता की बात नहीं करते, बड़े बड़े देवता की बात कर रहे हैं। यानी गुरु कृपा सर्वोपरि कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। तो गुरु जो है वो साक्षात शिव है, साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात नारायण है, उनके आगे किनकी औकात। तो वो चीज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरु पूर्णिमा की जो साधना होती है वो तंत्रोक्त विधि से भी होती है। जैसे हम करते हैं, माला सिद्ध करते हैं और चंदन सिद्ध करते हैं, ताकि हम उसको 1 साल तक लगाएं फिर गुरु पूर्णिमा पे, और वो निरंतर वो मेरा जप चलता रहता है। और निरंतर हम उस चंदन को हम अपने माथे पर लगाते हैं। जो आपको देख रहे हैं ये गुरु का ही चंदन है। तो ये चीज़ें हैं, चंदन जो है वो हमारे गुरु के नाम का लगे तो इससे अच्छा और इससे उत्तम चीज़ें कुछ हो ही नहीं सकती। वास्तविकता यही है। बाकी हम तो उनके कृपा प्राप्त कर लें, यही बहुत है। तो जिस तरीके से गुरु जी का साधना होती है, गुरुदेव की साधना होती है, वो देव हैं। तो जो गुरुदेव की साधना होती है वो हम जो करते हैं, हम स्वयं जो करते हैं वो पूरे गुरुमंडल की साधना करते हैं। गुरुमंडल मतलब जैसे हमारे जो गुरु हैं उनके गुरु जो हैं, जो उनके भी गुरु हैं, जो एक साइकिल चल रहा है ना पूरा, ये साइकिल में गुरु जो हमारे कुल के जो गुरु हैं, यानी सारे जो गुरु हैं, जो भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में जो हमारे गुरु आए गए और हैं, सबकी सेवा करते हैं हम एक दिन में जो है हम 501 माला जाप करते हैं उनके नैवेद्य में। उसके बाद में जो है हम कंटिन्यू 1 माला डेली के बेस में हम डेली उठते हैं अपने दैनिक जीवनचर्या में। जब हम पूजन करते हैं सबसे पहले गुरु का ध्यान कर और हम उनकी माला फेरते हैं 1 माला। ये हमारे डेली रूटीन में है। बाकी जो गुरु पूर्णिमा है उसके गुरु काल में हम जो है अपना 501 माला का अनुष्ठान कर उनका हवन तर्पण मार्जन सब कुछ जो भी हमसे यथाशक्ति हो पाता है हम वो सारी की चीज़ें करते हैं जो कि करना चाहिए। तो मैं अपनी जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ।
और और उससे होगा कुछ नहीं, उससे होगा गुरु कृपा मिलती है। और गुरु का स्थान हमेशा शरीर में, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर जो सहस्त्रार्थ होता है, जहाँ हजारों कमल दल खिलते हैं, वहाँ पे गुरु का कृपा होता है। जब वहाँ गुरु कृपा होता है तब गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं तो एक किरण जो निकलती है, वो जो दीप जलता है ना, वहाँ जो किरण निकलती है वो अनंत है, उसका कोई महिमा ही नहीं। वहाँ उसके नीचे जो भी स्थान है वो देवताओं का है। यानी सर्वोपरि कौन है? सर्वोपरि गुरु हैं। तो गुरु का जब कृपा होने लगती है तो फिर सारे देवता अपने आप कृपा देने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो फिर किसी भी देवता की कृपा करना चाहेगा तो आसानी से हो जाएगा। तो ये होती है गुरु। तो हम बात करते हैं तंत्रोक्त विधि से जो है गुरु पूजन कैसे किया जा सकता है। और एक, जैसे आप किसी ने गुरु दीक्षा ली हुई है और गुरु की पूजन करते हैं, गुरु मंत्र भी मिला हुआ है, माला मंत्र भी मिला हुआ है, तो वो अपनी सेवा, क्योंकि उनका जो रिचुअल्स है वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा, उनके गुरु के द्वारा उस रिचुअल्स को बता दिया गया है। तो वो अपने तरीके से उस चीज़ को जो है जप रहे हैं, अपना पूजन कर रहे हैं, यथाशक्ति जितना भी हो पा रहा है वो अपना कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है। और जिनके पास गुरु नहीं है वो कैसे सेवा कर सकते हैं? तो उनके लिए जैसे मान लो कि तंत्रोक्त विधि से जो है उनकी सेवा करने के लिए आप जैसे भगवान शिव को मान लिया, आप गुरु मान के पूजा कर सकते हैं, या विष्णु जी को गुरु मान के, या ब्रह्मा जी को गुरु मान के, यानी आप किसी को एक को गुरु मान लीजिए। या आप माँ जगदम्बा को भी गुरु मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप माँ भगवती को गुरु नहीं मान सकते। सबको, जो जिसकी आपकी इच्छा, जो जो आपके हृदय में जिसका नाम आ रहा हो, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, अनंत प्रेम करते हो, यानी उसके बगैर आप रह नहीं सकते। मतलब देवताओं की बात कर रहे हैं, नहीं अपने गर्लफ्रेंड की बात कर लो। तो ऐसी बात है जो कर रहे हैं कि जैसे आप जो जो भी देवताओं की बात कर रहे हैं, आप उनकी जो है प्रतिमा, एक प्रतिमा ले आइए, या प्रतिमा हो तो आप थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लीजिए। आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल लेने के बाद में आपको कनेर के जड़ को लेना है। कनेर के जड़ को, वो चाहे सफ़ेद वाला हो या वो, तो उस जड़ को लेकर आना है। कब? बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार का दिन हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लाना है। उसको गंगा जल में भिगाना है, फिर दूध से धुलना है। धुलने के बाद में फिर उसको गंगा जल में रखना है एक कटोरी पात्र में। उसके बाद में आपको एक माला लेनी है। जो भी आप, जैसे आप शिव जी को मान रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला लीजिए, या आप माँ भगवती को मान रहे हैं तो आप हकीक के पत्थरों के ले सकते हैं, रेड हकीक पत्थर का ले सकते हैं, या जैसा भी आपको। माला एक यंत्र है। यंत्र मतलब जो आपको जपने में थोड़ा मदद मिलता है। बाकी जो जपते हैं वो ऊर्जा पहले उसमें समावेश होता है, फिर आपके शरीर में समावेश होता है और उस तरीके से कार्य करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो कोई भी बताएगा। तो उस चीज़ से फिर उसके बाद में आगे क्या करना है आपको? जो जप करना है ना, आप जब आपका 108 जप हो जाए, यानी एक माला जब जाप हो जाए, तो फिर माला लेना है, उसमें गंगा जल में उसको डालना। पहले उसको, माला को जो पहले सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के बाद में, उसको सिद्ध करने के बाद में विसिद्धि करने का भी विषय है, लेकिन हम उसको बाद में बताएंगे। अभी थोड़ा समय कम है और थोड़ा समय नहीं मिल पाता है हमें वीडियो बनाने का। फिर भी अगर उस माला को पहले सिद्ध करके फिर उसके बाद में हम उस तरीके से उसको रखेंगे। उसमें माला जप करने के बाद 108 करनी है, फिर मानसिक जप करेंगे एक माला, फिर उसके बाद में उसको उठाएंगे, फिर जप करेंगे। ऐसा करके 501 माला करना ही करना है गुरु पूर्णिमा के दिन। बाकी एक माला डेली करना है और उसको धारण भी करना है। धारण करने का विषय अलग बताता हूँ। फिर उसको जो बन जाएगा उसमें अष्टगंध डाल के और बाकी सब कुछ डाल के, उस जो है लास्ट में जब ये पूर्ण हो जाए, आप अपनी मंत्र जप करने के बाद में, हवन वगैरह करने के बाद में आप क्या करेंगे? जो वो जिस मंत्र का आपने जप करा है, जैसे गुरु स्तोत्र पाठ का ही मान लीजिए, आपके पास गुरु नहीं है, आपने गुरु स्तोत्र पाठम का आपने पाठ करा, मान लीजिए 11-11 पाठ आपने डेली के बेस में कर लिया, या उस दिन आपने 108 कर लिया। अगर आप गुरु पूर्णिमा में कर रहे हैं तो 108 करना ही, कम से कम 108 करना ही करना है। करने के बाद में आप उस माला को डाल दीजिए उसमें। उसके बाद में उसमें उसको फिर 11 दिन तक आपको उस माला में आपको पढ़ना है और उसमें फूंक मारते रहना है। आपका मंत्र सिद्ध हो, आपको प्रार्थना करना अपने गुरु जी से कि इसमें अपनी ऊर्जा प्रदान करें, ताकि हम अपना विकास करें और अपनी कृपा प्राप्त करवाएं। ऐसा करके प्रार्थना करके और उनको याद करते हुए, भावना देते हुए आपको उसमें फूंक मारनी है। आपको उसके करने के बाद में उसे अष्टगंध से बनाना है चंदन को। वो आपका साल भर चंदन चलेगा, उससे पहले ख़त्म भी नहीं हो सकता है। आपको वो स्वयं लगाना है, ना कि दूसरों को बांटना है। वो बांटने योग्य चीज़ें नहीं हैं। तो आपको उसमें लेना है। ये तो आपका हो गया तंत्रोक्त, ये तंत्रोक्त विधि है। ये जहाँ पे आपको वनस्पति उपयोग आ गया वो तंत्र हो गया, याद रहे।
और ये जब उस आपके जब गुरु मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है और उस चंदन पे आपके इस थर्ड आई पे लगती है ना, तो फिर आपको ये आपके थर्ड आई पे किसी की झपट्टा नहीं लगने वाली, क्योंकि देवता भी आएंगे तो हाथ जोड़ के आके खड़े होकर बात करते हैं। ऐसा है, ऐसी महिमा है गुरु की। तो ये अपने आप में अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। और माला जो है उसको जब सिद्ध कर लिया तो आपने उसको क्या करा, आप धारण करेंगे आजीवन। जब तक आप इस भौतिक जीवन के साथ चल रहे हो उसे धारण करेंगे। आप अपनी साधना संपन्न कर लीजिए, गुरुदेव को प्रणाम करिए, समय समय पर गुरुदेव को याद करिए, आपसे यथाशक्ति जो भी हो आप उनको चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। और आप ऐसा कुछ करें ताकि आपके गुरु की कृपा विशेष रूप से आपके ऊपर पड़े। अब उसके लिए आपके पास दान है, गुरु सेवा है, आपके पास शिव सेवा है, शिव जी की सेवा करते हैं तब भी गुरु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो परम गुरु हैं, वो सबके गुरु वही हैं, सबके बाप वही हैं। आप नारायण की करते हैं क्योंकि जाना तो नारायण के ही जड़ चरणों में है। तो आप सेवा करेंगे तो फिर वो वही बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश आप किसी की भी सेवा करें प्रसन्न सभी होंगे, गुरु तो प्रसन्न ही होंगे कि हाँ चलो हमारे शिष्य ऐसे हैं कि हमें 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 तो याद ही कर रहे हैं, साथ साथ हमारे भी गुरु को याद कर रहे हैं, क्योंकि घूम फिरा के वही। लेकिन वही है कि भगवान श्री राम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अगर गुरु कह देते थे नहीं करना है तो मतलब नहीं करना, भगवान भले हो। तो गुरु सर्वोपरि है, इसलिए उनकी महिमा अनंत है। उनकी महिमाओं का बखान हम नहीं कर सकते, हम किस खेत की मूली हैं। जब भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण जैसे महान महान देवता, महान महान भगवान हुए और जो कि इतना इतना महिमा बखान करके चले गए। भगवान परशुराम ऐसे ऐसे गुरु हुए, कर्ण को मारने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ देना पड़ा, पूरा नीति अपनानी पड़ी। तो गुरु की महिमा ही अपान है, क्योंकि गुरु का श्राप भी लगा था कर्ण के ऊपर, नहीं उसको मारना आसान नहीं था, वास्तविकता यही है। तो यह है महिमा, और ये इस विधि से आप पूजन पाठ करिए, यथाशक्ति आप जो भी देना हो तो दीजिए अपने गुरुदेव को, बस हो गया। समर्पण भाव ही सबसे बड़ा भाव है। आप समर्पित हो जाइए अपने गुरु के पास, सारे देवी देवता आपके आस पास होंगे, सारे देवी देवता। गुरु अपने आप में पूरा रॉकेट हैं, उड़ा ले जाएंगे आपको जहाँ चाहोगे। तो गुरु कृपा, और जो गुरु कृपा करने लगता है तो 7 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। याद रहे इस बात को, स्मरण रहे इस चीज़ को कि जब गुरु कृपा होती है तो 7 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, और जब गुरु दोष लगता है ना तो 7 पीढ़ियाँ धंस जाती हैं। फिर निकालने वाला कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है, यह चेतावनी है। हर हर महादेव शंभो।